अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका तहे दिल से मेरे जैबा ब्लॉग्स में आप सबका बहुत वेलकम है। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन मुझे शायद हेल्प मिल जाएगी। मेरे अपने खुद के चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत सारी ज़रूरत है सब्सक्राइबर की। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेडीज़, और अगर मेरे भाई देख रहे हैं तो अपनी वाइफ को या फिर अपनी सिस्टर को आप एक बार तो टू व्हीलर चलाना सिखा ही देना, क्योंकि उनको फ्यूचर में कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ने वाली तो है ही। तो क्या पता उस टाइम कैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, रेगुलर जाना होता है सीखने के लिए, फिर हम टाइम निकाल पाते हैं या नहीं। तो उससे अच्छा है कि अगर फैमिली में अगर कोई सपोर्टिव है ऐसा जो टाइम भी निकाल सकता है, और उस गर्ल वुमेन लेडीज़ को भी अगर सीखना है तो वो चाहे तो घर पे ही पहले सीख ही ले। हालांकि काफ़ी सारी औरतें हैं जो ऑलरेडी सीख के बैठी है, चलाते भी है, मार्केट जाती है, ऑफिसेस जाती है, स्कूल जाती है, जो टीचर होते हैं वो भी। लेकिन अगर हाउस वाइफ है मेरे जैसी, या फिर कुछ वो लड़कियां होते हैं ना जो स्टडी बीच में छोड़ देती है, काफ़ी है जो आई डोंट थिंक सो दे गोइंग फॉर ग्रेजुएशन, तो वो फिर शादी तक घर पे बैठी रहती है। तो अपने जो घर बैठे जो फ्री टाइम आपका है उसे यूज करें कुछ ना कुछ सीखने के लिए। ये नहीं कि बस चलो कुकिंग सीख ले या फिर सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का, वो सब ये भी ज़रूरी है भाई साहब बहनें मेरी। तो ये सीखे, टू व्हीलर्स चलाना सीख ही लेना, क्योंकि वो इजी होता है। और जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उसके ऊपर आपका कंट्रोलिंग बहुत बेहतर चले जाएगा। और यकीन मानो इसके लिए आपको टाइम चाहिएगा, 1 साल 2 साल। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप ज़रूर उसे यूज कर लें। फ्रेंड्स, मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि चलो अभी जो नहीं सीखा अब सीखते हैं। तो सीखने के लिए मैंने काफ़ी ढूंढे लोग कि कोई मुझे सिखा सके टू व्हीलर, क्योंकि मैंने बचपन से कोई साइकिल नहीं चलाई थी। तो अब क्यों, उसका भी बहुत रीज़न है, डिटेल्स में कभी बनाऊंगी वीडियो उसके ऊपर। तो मेरे पास काफ़ी कॉन्टेक्ट नंबर थे जो कि मैंने फ्रेंड से लिए थे। एक बंदी मिली मुझे, एक बंदी मिल गई, चलो ठीक है आप आ जाना। और वो कैसे सिखाते हैं, उनके पास काफ़ी जाते हैं सीखने के लिए लेडीज़, वो लेडीज़ को ही सिखाते हैं, और वो खुद भी एक लेडीज़ ही है। उनसे मैंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने बोला कि इतनी पेमेंट होगी, आपको इतना पे करना पड़ेगा 15 दिनों के लिए, और सुबह या शाम वो आपका टाइम होगा, लेकिन फिक्स होगा। पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप सुबह आओगे या फिर शाम को, जैसे जैसे शिफ्ट, लेकिन 1 घंटे की ही होगी। उसमें वो लेने भी आएंगे घर पे और छोड़ने भी आएंगे। लेकिन उस हिसाब से उन्होंने बोला कि उनको हर रोज़ डेली 15 दिनों तक उनको हमें फ्यूल भर देना पड़ेगा पेट्रोल पंप पर। उसके अलावा हमें 15 दिन के उनको कुछ 5 के नियर 5 के मुझे उनको चार्ज करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने डन कर लिया और मैं जाने लगी। तो फर्स्ट डे का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्केरी था, मतलब मैं काफ़ी डर गई थी। और भी 2 लड़कियां थी वहाँ पर, उनके पास थी टू व्हीलर एक्टिवा थी, काफ़ी पुरानी थी और होनी भी चाहिए। काफ़ी लड़कियां उसे तोड़ मरोड़ के वैसे ही टूटी फूटी थी, और कोई नई लड़की जो सीखती है पहले वो उसे एक्सीडेंट करके तोड़ ही देती है। तो उस हिसाब से तो वो सिखाने के लिए पहली जो थी टू व्हीलर वो पुरानी थी, उसकी कंडीशन भी खास कोई वो नहीं कि 2 साल पुरानी है या 3 साल पुरानी है, वो काफ़ी पुरानी ही थी।
अच्छा, मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी जो सिखाते हैं कि मैंने बचपन में कभी साइकिल नहीं चलाई है, तो फिर अचानक डायरेक्टली हम कैसे ये टू व्हीलर चलाना आप कैसे सिखाओगे। तो वो पहले मेरे पीछे हो गए थे, उन्होंने कुछ बैलेंस एक्सीलेटर वो ब्रेक उनके ऊपर अपना राइट और लेफ्ट हैंड रखा, और फिर हमने ऐसे ही 3-4 ग्राउंड के चक्कर लगाए। काफ़ी चीज़ें जो बेसिक थी उन्होंने पहले नहीं बताई, क्योंकि हर किसी को वो डर रहता है ना कि अगर पहले ही सिखा दिया तो शायद क्या पता नहीं आए, बाद में कोई आता नहीं है, कोई पैसे नहीं पे करता, तो उस चीटिंग के हवाले से भी वो पहले सारी बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर करते। लेकिन फर्स्ट डे बस ऐसे ही चला गया, कंपाउंड के सब चक्कर लगाते जो खुद मैंने राइड नहीं की थी, मैं बस ऐसे ही बैठी थी, वो पीछे वाली लड़की जो थी वही चला रही थी, डबल राइड मतलब। अब हुआ मेरा सेकंड डे राइड सीखने के लिए, तो उन्होंने बोला आपके जो दोनों लेग्स हैं वो आपको ऐसे हैंग लटकाने होंगे, दोनों पैर नीचे रख के ही आपको मतलब आगे बैठना है, वो पीछे बैठेगी। बाद में उसने बोला आप एक्सीलेटर लगाओगे, वो ब्रेक लगाएगी। तो उस हिसाब से मैं एक्सीलेटर मतलब ऐसे जो होता है वो हमारे राइट हैंड पे, उसे हमें ऐसे थोड़ा ही मतलब मूव करना है डाउन डायरेक्शन में। अगर ऐसे कर देंगे तो शायद वो आगे चली जाएगी, जंप अप हो जाएगी, और गिरने का डर रहता है, शायद चोट लगने का भी डर रहता है। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दूँ, हेलमेट पहननी ज़रूरी है। कभी भी गिर सकते हैं, चोटें यहाँ वहाँ कहीं भी लग सकती है। अगर हेलमेट होगी तो शायद यहाँ पे कम चोट लगेगी। हाँ, तो हेलमेट ये कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं दिखे मुझे, क्योंकि इन्होंने हेलमेट हमें प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि वो कोई खैर वो प्राइवेट ही था, तो इसी वजह से। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर कीजिए वो ओपन फेस वाला जो हेलमेट होता है लेडीज़ के लिए, वो आप यूज करें अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। तो वो मैं एक्सीलेटर पे हाथ रख रही थी, लेकिन डर रहता है अपने दिमाग में, 100 कुछ बातें रहती है। क्या होगा अगर लेफ़्ट साइड गिर जाएगी या फिर राइट साइड अगर गिर गए, कहाँ चोट लग सकती है, कौन आगे है, कुछ नहीं दिखता। बस ये ब्रेन जो होता है वो सब वाइट ही आंखों के सामने रहता है, वे इसलिए क्योंकि हम में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। कॉन्फिडेंस होता है जज्बे से। अगर हम में खुद में सीखने के लिए जज्बा नहीं है तो हम कोई लाख कोशिश करेगा हमें सिखाने की, हम नहीं सीख सकते। लेकिन कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा, जज्बा अगर नहीं है तो वो भी लाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप सबसे पहले अपने दिमाग से डर को हटा दीजिए। बस यही सोचिए कि मुझे ये सीखना ही है, मुझे करके दिखाना ही है, खुद के लिए करके दिखाना है, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये हमें काम आएगी। फिर मुझे लगा कि शायद मैं एक्सीलेटर सही से मुझे मतलब कंट्रोल करना आ गया, मैं हैप्पी हो गई, जो कि वो गलत पॉजिटिव थिंग थी, क्योंकि सच में इन रियलिटी में तो वही कंट्रोल कर रही थी, मैं नहीं। लेकिन कोई नहीं, ये भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि कोई भी सिखाने वाला भी वैसे अचानक हमें नहीं सौंप देगा कि बस आके आपको ही करना है। वो शायद बोलने का तरीका होता होगा डबल लेकिन इट्स ओके, वो हमारे फेवर में ही थी वो सब चीज़ें। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक्सीलेटर देने के लिए मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस होने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा खुद के अंदर कि नहीं, मैं ये एक्सीलेटर में डाउन कर सकती हूँ, फिर अपोजिट साइड करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी उसकी स्पीड। और हाँ, स्पीड हमें
20 to 25 के बीच में ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे करते करते फोर्थ डे तक तो मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि पैर लटकते हुए मैं खुद अपने आप बिना उसके खुद ही रन करने लगी, खुद ही ट्राई करने लगी, बिना साइकिल सीखे। पहले 4 दिन में ही, पहले 2 दिन मुझे डर लगा, तीसरे दिन नहीं। लेकिन एक और बात, तुम्हारे साथ अगर आप सीखने जा रहे हो तो और 2-3 लड़कियाँ होनी चाहिए, उनको देख देख कर भी आपको वो पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग से आप गाड़ी ड्राइव बैलेंस करना तो, लेकिन इतनी भी सही से बैलेंस नहीं होती। 4 दिन में आप कोई चैम्पियन नहीं बन सकते। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आती फिर भी आप कर सकते हो। 4 या चौथे दिन आप कर सकते हो, खुद सीख सकते हो, सीख के चला सकते हो। फिर तो पूरी उम्र है प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार अगर बेसिक चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों पर हमारा राइट एंड लेफ्ट हैंड बराबर से कंट्रोलिंग में होना चाहिए, बैलेंस करनी है। अगर आपको पैर लटकाते हुए अगर कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप वैसे तो वैसे प्रैक्टिस करें और स्पीड अपनी 20 to 25 के बीच में ही रखें। अगर ये लगे कि सामने कोई है तो 1 मीटर से पहले ही आप, या 1 मीटर नहीं, 10 मीटर पहले से, बिफोर 10 मीटर आप ब्रेक 3 बार वो क्लच प्रेस कर लें तो गाड़ी रुक जाएगी। उससे पहले आपको एक्सीलेटर को मूव नहीं करना, उसे अपोजिट साइड पर डाउन करना है। 1 मिनट।